जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आफ्पा के संडे स्पेशल एडिशन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। हर बार की तरह इस एडिशन में भी हम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन स्कैन करेंगे जिनकी नॉलेज आपको एज ए डिफेंस एस्पिरेंट होनी चाहिए। आज के एडिशन में हम जानेंगे स्पेशल फोर्सेस के बारे में। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है स्पेशल फोर्सेस की डेफिनेशन क्या है, तो आप एक लाइन में बता सकते हो कि स्पेशल फोर्सेस कंट्री के आर्म फोर्सेस यूनिट है जो कोवर्ट, काउंटर टेररिस्ट और अदर स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस अंडरटेक करते हैं। इस एडिशन में हम इंडिया की टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस देखेंगे, पर ध्यान रहे हम इन स्पेशल फोर्सेस को रैंक नहीं कर रहे। इन्हें एक दूसरे से कंपेयर करना इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि हर स्पेशल फोर्स किसी न किसी मकसद को लेकर बनाई जाती है और वो मकसद ये फोर्सेस बखूबी पूरा करने की काबिलियत रखती है, इसलिए ये फोर्सेस स्पेशल होती है। ओके, तो इस लिस्ट में हम सबसे पहले देखने वाले हैं इंडियन आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेस को। ये इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस है। इसे पैरा स्पेशल फोर्स बोला जाता है क्योंकि ये पैराशूट रेजिमेंट से अटैच्ड है। पैरा स्पेशल फोर्स की टोटल 9 बटालियंस एक्टिव है। इनका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में सिचुएटेड है। प्रेजेंट डे पैरा स्पेशल फोर्स का एस्टेब्लिशमेंट 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद हुआ था। एग्जैक्ट डेट है 1 जुलाई 1966। स्पेशल ऑपरेशंस, काउंटर टेररिज्म, कोवर्ट ऑपरेशंस, डायरेक्ट एक्शन जैसे कुछ रोल्स है जिसमें पैरा स्पेशल फोर्सेस माहिर है। 2016 में POK में घुसकर टेररिस्ट लॉन्च पैड तबाह करने के काम को पैरा स्पेशल फोर्स ने ही अंजाम दिया था। पैरा स्पेशल फोर्सेस का मोटो है मेन अपार्ट एवरी मैन एन एम्परर। नेक्स्ट है इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स यूनिट मरीन कमांडोज, जिसे शॉर्ट में मार्कोस भी कहते हैं। मार्कोस 14 फरवरी 1987 में एस्टेब्लिश की गई थी। इस स्पेशल फोर्स को बनाने का मेन एम था एक ऐसी यूनिट बनाना जो मैरीटाइम एनवायरनमेंट में मिशंस अंडरटेक करने काबिल हो। इस स्पेशल फोर्स के प्राइमरी रोल्स में इंक्लूडेड है एम्फीबियस ऑपरेशंस, लेकिन इस फोर्स की स्पेशलिटी है कि ये एयर, लैंड और सी पर ऑपरेट करने कैपेबल है। इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर के झेलम रिवर और वुलर लेक में स्पेशलाइज्ड मैरीटाइम ऑपरेशंस, रीजन में काउंटर इंटरजेंसी ऑपरेशंस और अदर ऑपरेशंस के लिए मार्कोस जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड होते हैं। इस फोर्स में सर्व करने वाले सोल्जर्स बहुत कम ओकेजन्स पर यूनिफॉर्म पहनकर बैजेस लगाकर बाहर दिखते हैं। कुछ मार्कोस यूनिट्स आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन, जो एक ट्राई सर्विस डिवीजन है, का हिस्सा भी है। मार्कोस का मोटो है द फ्यू द फियरलेस। अब बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के स्पेशल फोर्स यूनिट गरुड़ कमांडो फोर्स की। इस स्पेशल फोर्स का एस्टेब्लिशमेंट सितंबर 2004 में किया गया था। गरुड़ फोर्सेस का प्राइमरी रोल है इंडियन एयरफोर्स के क्रिटिकल एयर बेसेस और इंस्टॉलेशंस का प्रोटेक्शन करना। अदरवाइज काउंटर टेररिज्म, एयर असॉल्ट, एयरफील्ड सीजर, एयरबॉर्न ऑपरेशंस एटसेट्रा ऑपरेशंस करने के लिए गरुड़ सक्षम है। गरुड़ कमांडोज के एक यूनिट को 2019 में ट्राई सर्विसेज आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन में शामिल किया गया था। गरुड़ कमांडोज का मोटो है डिफेंस बाय ऑफेंस। अब तक हमने ट्राई सर्विसेज के कुछ स्पेशल फोर्सेस देखी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। अब हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आने वाली स्पेशल फोर्सेस। इस लिस्ट में सबसे पहले हम स्कैन करेंगे NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये स्पेशल फोर्स इनके ब्लैक कलर्ड यूनिफॉर्म के चलते ब्लैक कैट्स के नाम से भी मशहूर है। इस स्पेशल फोर्स को 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और गोल्डन टेम्पल पर हुए अटैक के बाद बनाया गया था। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के इंपॉर्टेंट रोल्स है टेररिस्ट एक्टिविटीज से कॉम्बैट करना और इंटरनल डिस्टर्बेंस के अगेंस्ट स्टेट को प्रोटेक्ट करना। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, NSG होम अफेयर्स के अंडर आते, लेकिन इस फोर्स के स्पेशल कंपोजिट यूनिट के कमांडर्स आर्मी के कर्नल रैंक के ऑफिसर्स होते हैं। उसी तरह इस स्पेशल फोर्स में इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स भी डिप्लॉय किए जाते हैं। 2008 में मुंबई अटैक में शहीद हुए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन NSG में ही पोस्टेड थे। NSG का मोटो है ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, सिक्योरिटी। अब बात करते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CRPF के कोबरा स्पेशल फोर्स की। ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस का स्पेशलाइज्ड यूनिट है जिसे 2008 में एस्टेब्लिश किया गया था। ये यूनिट जंगल वॉरफेयर और गुरिल्ला टैक्टिक्स में प्रोफिशिएंट है। ओरिजिनली कोबरा स्पेशल फोर्स को नक्सलाइट प्रॉब्लम से जूझने के लिए बनाया गया था। जिस तरह से एक्सटर्नल टेररिज्म इंडिया की सोवेरेंटी के लिए खतरा है, उसी तरह नक्सलिज्म द्वारा फैलाई जाने वाली इंटरनल टेररिज्म भी देश के लिए खतरा है।
छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड एटसेट्रा स्टेट्स कोबरा कमांडोज ज्यादातर पोस्टेड रहते हैं। कोबरा स्पेशल फोर्सेस के एस्टेब्लिशमेंट के 12 साल बाद हम इस फोर्स के परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो काफी प्रेजवर्दी है, क्योंकि नक्सलिज्म काफी डिस्ट्रिक्ट से खत्म हो चुका है और अब अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स नॉर्मलसी की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ चुके हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस के बारे में बताने वाला संडे स्पेशल एडिशन। अगर इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज को इम्प्रूव करती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट गेम चेंजिंग सेशन जब भी अपलोड हो उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे नए एडिशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।